जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में जानते हैं कि योग का मतलब आसन और प्राणायाम। थोड़ी सी ध्यान, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में योग का कई एस्पेक्ट है। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए एक लैडर होता है, लैडर 1 2 3 स्टेप्स बाय स्टेप्स हम किसी घर के ऊपरी सतह पर जाते हैं, ऊपरी मंजिल पर जाते हैं। इसी तरह हम योग में भी एक नियम को फॉलो करते हैं। कुछ सालों पहले इस तरह का कोई नियम नहीं था और आज से करीब 3000 साल पहले महर्षि पतंजलि का आगमन इस धरती पर हुआ, जिसके बाद योग को एक अष्टांग रूप दिया गया। एक लेटर्स ऑफ योगा के रूप में हम जानते हैं, अष्टांग योग के रूप में, योग का 8 अंग, जिसमें डिफरेंट टाइप के अंतरंग योग हैं और बहिरंग योग। अंतरंग मतलब ऐसा योग जो हम इंटरनली फील करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बहिरंग योग जिसको हम एक्सटर्नली फील कर सकते हैं, बाहर से अनुभव कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि का आगमन के बाद योग को एक सिस्टम मिला जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, मॉडर्न योग अष्टांग योग ही बोलते हैं। तो इसमें 8 लिम्स हैं, 8 लेटर्स हैं। तो बहिरंग योग के रूप में 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंतरंग योग के रूप में है 3, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम जैसा बोलते हैं आसन और प्राणायाम, ये आसन तीसरे नंबर पर और प्राणायाम चौथे नंबर पर आता है। पहले और दूसरे लेटर्स को हम स्किप करके केवल तीसरे फ्लोर में जाने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम योग में मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। हम थेरेपेटिक भी बात करेंगे तो ऐसा ही है, और स्पिरिचुअल भी बात करेंगे तो ऐसा ही है। इसके चलते जितनी भी हो सके हमारे दैनिक दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में संभव हो तो हम यम को पालन करें। यम मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा जो कम से करना चाहिए। जैसे हो गया कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यमा है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो नियम है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जो हमारे लिए है, इसमें आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसके बाद जो तीसरा लेडर है वो आता है आसन, जिसको हम करते हैं, बहुत फैमिलियर है इससे, गलत या सही जितना संभव हो पाता है हम इसको करते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम, इससे भी हम फैमिलियर हैं, इसको भी हम डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार, इसको भी हम करते हैं, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। फिर आता है धारणा, जिसको हम कभी कभी समझ में आता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। फिर ध्यान, और फिर लास्ट में होता है समाधि। तो ये स्टेप्स हैं, लेडर्स हैं। यदि हम एक को करेंगे तो दूसरा होगा, दूसरा को करेंगे तो तीसरा होगा। ये अपने आप होता है, और यदि इसको हम करते हैं तो हम इसका आनंद ले सकते हैं।